तात बात पूरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने हु नाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरद तजहि बुध सर्वस जाता। कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, फलु जग जीवने अभिमत दीने। कानन करऊ जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुबासु। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल तक हमने जाना था श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, ऐसा भरत सोच रहे हैं। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए, मतलब विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। सूर्यवंश में एक से अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए अवश्य कीजिए, कहिए। तो फिर मिलते हैं मंदिर की वीडियो देखने के बाद। तो जिस मंदिर के बनवाने के प्रयत्नरत हैं हम लोग, उसी के लिए वही मंदिर की वीडियो थी वो। और आपको कैसा लगा मंदिर की वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलते हैं हम आज के पाठ पर। तात बात पूरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने हु नाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरद तजहि बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो सपन में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम्हें कानन गवनहु दो भाई, फेरी यही लखन सिए रघुराई। सुनी सुवचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अब तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिये राम भय राजा। बहुत लाभ लोग ने लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई,
परंतु रानियों को सुख दुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगे। कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, फलु जग जीवने अभिमत दीने, कानन करऊ जन्म भरी वासु, यही ते अधिक ना मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिए तुम्हें सर्वज्ञ सुजान, जो बुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए वचनु भगवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। किसी को अपने देह की सुध ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चह पार जतनु ही ढेरा, पावती नाव न बोहितु बेरा। औरु कहूँ को भरत बढ़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा? तलैया में सिप्पी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरतो मुनि हूँ मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणामो करी दीने सुहासनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि वरु वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति और गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाऊ। पुरजन जननी भरत हित होई, सो कहिए उपाऊ। आप सबके भीतर, हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिनमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचार न काऊ, सूजी जुआरी ही आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित भुर भाषे। प्रथम जो आयसु मोह कहूँ होई, माथे मानी करो सिख
सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर कहूँ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। पुनि जेहि कहें जस कयव गुसाई, सो सब भांति घटी ही सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम्हें भाषा, भरत ने विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, मतलब आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम में विचारने को नहीं रहने दिया। तेहि ते कयहु बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो सब शिव राखी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहुरी। करव साधु मत लोक मत, नृप ने निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए, मतलब उसके अनुसार ही कीजिए। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंदु विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए कहिए। और जिस मंदिर के मैंने वीडियो आपको दिखाई, उस मंदिर के प्रयत्न के लिए आप मेरा सहयोग कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।